दोनों में से एक का भी फोन नहीं लग रहा। और माँ को बताने से पहले अगर दोनों यहाँ पहुँच गए तो? सर जी, वो नीचे नेहा दीदी और रिया दीदी आई हैं, आपको नीचे बुलाया है। हम आते हैं, आप जाइए। जी। बड़े दिनों बाद मिलना हुआ, ठीक है ना? अच्छी हो। चुप चुप जियो बेटा, चुप चुप जियो। शिकायत है मुझे आपसे, आप मेरी बेटी को भेजते नहीं हो यहाँ। आप भी तो नहीं आती, मुझे भी आपसे यही शिकायत है। मंजूर है, मैं आया करूंगी, मैं ही आऊंगी अब। और नेहा कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया हूँ मैं। कैसे हो मामी? ठीक हो बेटा? ठीक हो। कैसी है तू? अच्छी हूँ। मैं आई अभी। एलिना बेटा आजा। विक्की भैया, मैं लास्ट टाइम घर पर आई थी पर आप थे ही नहीं यहाँ पर। ऐसा लगता है आजकल विकी कुछ ज्यादा बिजी है काम में। हाँ, थोड़ा काम में बिजी तो हूँ मैं, लेकिन हाँ हाँ, बस बस माइरट, काम की टॉकिंग बाद में करना। दो जीजू खड़े हैं यहाँ, उनको सीट तो करा। बिल्कुल चलो उनका कुछ। हाँ करता हूँ। बेटा, मैं तुझे देख के ना बहुत बहुत हैप्पी हूँ। तुम्हारे साथ ना बहुत सारी टॉकिंग करनी है मुझे। मम्मी, गोलू और सोवा कहाँ है? मुझे उन दोनों के साथ खेलना है। वो दोनों ना अंदर बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, आपको उनके पास लेके चलती हूँ, ठीक है? बहुत प्यारी है ना गुड़िया? अरे चल ना, यहीं पे स्टैंड करती रहेगी क्या? बैठ। अब बता, सोनाक्षी भाभी कहाँ है? होगी यहीं कहीं, वेयर जाएगी? अब तो वैसे भी वो पूरी तरह से लौट आई है। परसी, इस हाउस की चाबी ना अभी भी मेरे हैंड में है। ले बेटा पानी। माँ, तू क्यों काम कर रही है? और वो हीरो कहाँ है? डीके? अरे बाबा, वो डीके तो कब का चला गया, अब तो जस्सी है। क्यों, मैं नहीं दे सकती पानी अपनी बेटी को? नहीं, अब तो तू ऑफिस जाने वाली हो गई है, तो ये सारे काम बंद। अच्छा, ऑफिस से याद आया, भाई कहाँ है? ले, तेरे भाई भाभी भी आ गए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। इतने सालों बाद मिल रहे हैं, लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि आप मुझे देख के खुश हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ। तो फिर इतने सालों से मिलने क्यों नहीं आया आप मुझसे? ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये सब मैं तब मानूंगी जब आप मुझे ये सब करके दिखाएंगे, बोल के नहीं। अरे, इतने हैप्पी हैप्पी डे पे ऐसी सेट टॉकिंग नहीं करनी चाहिए ना? चल मेरे साथ, मुझे बता और क्या क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। इधर आ। बस अब निक्की आनी बाकी है, पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मैं कब से फोन लगा रही हूँ। तेरी बात हुई क्या उससे? नहीं माँ। तू लगाना उसे फोन और लगाते रहना जब तक नहीं लगता, और बोलना उसे उसका इंतजार कर रहे, जल्दी से आ जा। सोनाक्षी आओ, तब तक किचन में मेरी हेल्प करो। क्या हुआ, ऑल ओके? भैया का फोन। उठाओ, बात करो। तब से फोन लगा रहे, लग नहीं रहा। उठाओ। देव भैया, आप सच्ची के सुपरमैन हो ना? आई लव यू सो मच। निकी, कहाँ है तू? कब से फोन लगा रहा हूँ। आई नो आपको वेट नहीं हो रहा, बट आई एम कमिंग। मेरी बात ध्यान से सुन, कहाँ है तू? क्या हुआ भैया? आप इतने टेंस साउंड क्यों कर रहे हो? सब ठीक नहीं है निकी, तू अभी यहाँ नहीं आ सकती, प्लीज। नहीं आ सकती मतलब? माँ ने खुद मुझे फोन करके बुलाया भैया। आपने माँ को सब कुछ बताया तो है ना? सब कहाँ बताया निकी? सोनाक्षी ने माँ को सिर्फ इतना बताया है कि तू किसी से प्यार करती है। तू लक्ष्य के साथ लिव इन में है, ये बात माँ को पता नहीं है, और माँ इसके लिए तैयार भी नहीं है। हम माँ को धीरे धीरे सब कुछ बता देंगे, लेकिन इस वक्त अगर तू यहाँ आई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज यहाँ मत आ इस वक्त। हेलो निकी, क्या हुआ? क्या कहा भैया ने? सब ठीक है? क्या हुआ, क्या कह रही है? निकी, आज शायद। अरे देखो कौन आया है, हम सबकी लाडली निकी। नेहा, रिया, एलिना, अजी सुनते हो? देखो तो जरा कौन है।
कितने दिनों बाद घर। लक्ष्य जी आप इंटर्न आंटी। व्हाट? ये तुम्हारी मॉम है? हाँ। निकी, ये बॉय कौन है? मामी जी, ये निकी का बॉयफ्रेंड है। वो दोनों साथ में रहते हैं। रोज मिलते हो उससे? हम लोग साथ में रहते हैं बगैर शादी के? हम लोग शादी में बिलीव नहीं करते, हम नहीं करना चाहते शादी। क्या? निकी, तूने मैरिजेस कर लिए हमें बिना बताए? मामी जी, इन दोनों ने शादी नहीं की। एक्चुअली ये एक दूसरे से प्यार करते हैं और पिछले 2 साल से साथ में रह रहे। सोनाक्षी, तुम क्या कह रही हो? हमारी निक्की बिना शादी के किसी लड़की? निक्की, तू चुपचाप स्टैंड मत कर। तू बता क्या बात है? रिया, तूने तो कहा था कि भाई ने माँ को सब कुछ बता दिया। हाँ दी, मुझे भी यही लगा था। इनफैक्ट निकी को भी यही लगा था। मुझे नहीं पता था ये बात आज इस तरह सबके सामने आएगी। तुम दोनों को ये बात बताते मुझे बताया तक नहीं। ये ट्रू हो ही नहीं सकता। देव क्या टेल कर रहा था निकी, बोलना। निक्की, मेरी तरफ देख और जवाब दे। राधा रानी, कुछ तो समझा कर। आप चुप रहिए। हमारी निक्की बिना मैरिजेस की किसी लड़के के साथ? ये संस्कार दिए थे हमने, यही सिखाया था तुम्हें निक्की। जी ये सब हो क्या रहा है? और यू, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है किसी लड़के के साथ ऐसे रहने में? निक्की, तुमने ना हमारी नाक कटवा दी है। जीजी की, हमारे हाउस की कितनी इज्जत है सब जगह, और तुमने ये सब करते वक्त तुमने वन टाइम भी थिंक नहीं किया हम सबके बारे में? ये सब सोच के ना करें कि बेटे को तो चक्कर आ रही है। तू सब जानता था देव? हाँ माँ, सोनाक्षी और मैं, हम दोनों को सब कुछ पता था। माँ, हम काफी टाइम से आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आई एम सॉरी, मैं जानता नहीं था कि आप निकी की मॉम है, वरना मैं आपसे ऐसे। मुझसे क्या गलती हो गई निकी? कहाँ खोट रह गई तेरी परवरिश में मुझसे? बेटी छोटी हो तो माँ उसे अपने दामन में संभाल कर रखती है, और जवान हो जाए तो उसे अपना दामन भी संभालना होता है, और अपने माँ का भी। तेरे आंचल पे आई एक छींट भी मेरी इज्जत पर दाग लेने की। यही सिखाया था ना मैंने तुझे। फिर बता मुझसे कहाँ गलती हो गई जो तूने इतनी बड़ी गलती कर दी? माँ, आप गलत नहीं हो, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। आई लव लक्ष्य। माँ, लक्ष्य ने मेरा तब साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था। उसने मुझे तब सपोर्ट किया जब मैं अकेली थी। तू अकेली थी? तू मुझे बता, निकी ने जो किया उसके लिए तू किसे दोषी ठहराएगा? क्योंकि ये अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कह रही है कि वो अकेली थी, हमने उसे अकेला कर दिया और इसलिए वो किसी लड़के के साथ रह रही है। यही कह रही है ना तू? मतलब इस सब के दोषी हम ही है ना? बता, बोल निकी, किसकी गलती थी? हम में से किसकी गलती थी? तेरे भाई की गलती थी? तेरा भाई जो खुद अपने प्यार से दूर हो गया था,
उसकी शादी टूट गई थी, उसकी गलती थी, ये सोनाक्षी की गलती थी जो मेरी गलतियों की वजह से इस घर को छोड़ गई थी। मेरी वजह से उसे देव से अलग होना पड़ा। 7 साल तक उसने अकेली जिंदगी काटी है, सब कुछ सहा है, जो सच में अकेली थी। माँ नहीं सोनाक्षी, तू बहुत बड़ी हो गई है ना, अपने फैसले खुद ले रही है ना, तो मुझे पता कौन है तेरा गुनहगार, तेरा भाई सोनाक्षी या फिर मैं जो खुद बिखर चुकी थी। इस घर को टूटते हुए देखकर मैं खुद टूट गई थी। मैं हूँ तेरी गुनहगार। बहुत बुरी माँ हूँ मैं, बहुत बुरी माँ हूँ जो मैंने मेरी बेटी को ये सब करने के लिए मजबूर किया। मैं हूँ तेरी गुनहगार। तू अपने परिवार को छोड़कर उस वक्त चली गई निकी जब तेरे परिवार को तेरी हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तू हमें हारते हुए देखकर हमें छोड़कर चली गई, और तू यहाँ आज खड़े होकर कह रही है कि जब हमने तुझे अकेला कर दिया था, जब तू अकेली पड़ गई थी। बच्चे, बड़े होने का मतलब सिर्फ अपने फैसले खुद लेना नहीं होता, अपनी जिम्मेदारियां भी खुद संभालना होता है। माँ अभी रहने देना, देख निकी इतनी देर बाद घर आई है। चलना माँ, बाद में। इसने अपना घर चुन लिया है देव, अब इसे इस घर की जरूरत नहीं है। पूरे परिवार की तस्वीर का मेरा सपना शायद अब अधूरा ही रह जाएगा। माँ क्या बोल रही है माँ? निकी, 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 अरे निकी, निकी मेरी बात सुन निकी, निकी, अरे मैं कब से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मना किया था ना मैंने आने से, देखा माँ की क्या हालत है। देव गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? किस किस को समझाना पड़ेगा मुझे? निकी, हमें वक्त चाहिए था। माँ को जब पता चला लक्ष्य अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो हमने उनका रिएक्शन देख लिया था। हम घबरा गए थे। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है निकी। अगर हम उन्हें समझाते तो शायद तो भी कुछ नहीं होता भाभी। सच जानना चाहती थी इसलिए भैया के मना करने के बाद भी मैं आई। ये मेरी लाइफ है, उसमें लक्ष्य है, मेरे साथ है। मैं क्यों अपना सच छुपाऊं? क्यों माँ को अंधेरे में रखूं? ये छुपाने वाली बात ही नहीं है। एक्चुअली मैं और देव माँ को सब कुछ सच सच बताना चाहते थे। आई नो आप सब कुछ बताना चाहते थे पर नहीं बता पाए क्योंकि बहुत मुश्किल काम होगा। भैया, आपको माँ की जितनी चिंता है उतनी चिंता मुझे भी है। मुझे माँ को हर्ट करते हुए बहुत बुरा लग रहा है पर मैं क्या करूँ? लक्ष्य मेरी लाइफ का एक हिस्सा है और वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितनी माँ है। और अगर माँ के लिए आप अपने प्यार को लेट गो नहीं कर पाए तो आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे क्यों लगता है कि मेरे भैया मुझे कभी हारने नहीं देंगे क्योंकि आप मेरे सुपरमैन हो। प्रॉमिस मी भैया, आप माँ को मना के रहोगे। मैं अपनी फैमिली को मिस करती हूँ, आप सबको मिस करती हूँ मैं। बस कर। पता है माँ ने सही कहा था भैया, जब आपको मेरी जरूरत थी मैं आपके साथ नहीं थी। आई एम सो सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी। बस कर, चुप हो जा वरना अभी यहीं तुझे डांट दूंगा। तुझे तो पता है ना कि तू मेरी फेवरेट है। लेकिन भैया मैं गुस्सा थी आप पर इडियट की तरह, लेकिन आपने हमेशा हम तीनों को इतना ख्याल रखा है। हमें जो कुछ भी चाहिए होता था बिना कहे हमारे लिए वो चीजें ले आया करते थे। एंड यू नो, मुझे तो पापा ठीक से याद भी नहीं है। मुझे आप याद हो भैया, आपने मुझे और रियादी को कभी पापा की कमी फील नहीं होने दी। आप जब हमसे डिटैच हो गए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा लगा कि आपने हमसे सब कुछ छीन लिया, पर मैंने ये नहीं सोचा कि आपसे भी तो सब कुछ छीन गया था भैया। आई एम रियली सॉरी भैया। बस कर पागल, बस कर। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम तीनों की, और हमेशा रहेगी। हम सब मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं माँ को समझाऊंगा, मैं माँ को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तू मुझसे प्रॉमिस कर, तू हमारा साथ नहीं छोड़ेगी,
ठीक है, हमारा साथ नहीं छोड़ेगी ना? हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आप पर ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, उसके लिए फिर भी आप निकी के लिए। नहीं, शायद तुमने सुना नहीं। निकी मेरी फेवरेट है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे भैया ने कहा ना, वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब तुम ना टेंशन मत लो, घर जाओ, रेस्ट करो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। जाओ। सो मिस्टर सुब्रमैन, क्या सोचा है? वहाँ से कैसे बात करोगे, कैसे समझाओगे उन्हें? पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे बस इतना पता है कि ना मैं माँ को ऐसा देख सकता हूँ और ना ही निकी को। हद होती है किसी चीज की जीजी। हमारी निक्की से मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था ये कि वो ऐसा करेगी। इतना ही प्यार था उसे उस लड़के से तो मैरिजेस कर लेती, उससे उसके साथ रह लेती। कौन मना कर रहा था उसे? थोड़ी देर के लिए चुप हो जा भाग्यवान। आपको क्या लग रहा है कि मैं जो भी टॉक कर रही हूँ क्या कुछ रॉन्ग कर रही हूँ? ठीक है भाई, हम सब समझ गए। हाँ सच है कि एक्स करीब की बेटी ना बहुत ही कड़वा स्पीक करती है, पर जो भी कहती है ना बस एकदम टुरू कहती है। वैसे भी मेरी कभी किसी ने हियर ही कहा की है, खासतौर पे आपने तो कभी नहीं। देख भाई, मैं जानता हूँ कि तुझे बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन ये मत भूल कि निकी हमारी अपनी बच्ची है। हमारी होती तो उसे समझना चाहिए था भैया। अपने परिवार से नाराज होकर घर से चली गई। मुझे लगा वक्त के साथ साथ उसकी नाराजगी भी चली जाएगी। लगा कि हमारी बच्ची है, हमारे संस्कार है, उस पर कभी कुछ गलत नहीं करेगी। फिर ये सब क्या है भैया? ये है हमारी नई पीढ़ी, माँ बाप का दिल दुखाकर नए रिश्ते जोड़ते। नहीं भैया, हमारे संस्कार, हमारी परवरिश का कोई मतलब नहीं रहा अब। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, तूने कुछ खाया नहीं। तुम दोनों को भी पता था ना, तुम दोनों उसकी बड़ी बहनें हो, तुम दोनों ने उसे कुछ समझाने की कोशिश नहीं की? माँ निकी बहुत ज्यादा नाराज थी, हम लोगों ने कोशिश की थी उससे बात करने की, लेकिन जब कोई रिश्ते का मान ही ना रखे तो उसे समझा कर क्या फायदा? पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ चूक रह गई। माँ, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है और जो आपने कहा उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप जानती है ना निक्की आपसे कितना प्यार करती है। आप उस पे से अपना भरोसा उठने मत दीजिए माँ, प्लीज। माँ, निक्की लक्ष्य से प्यार करती है, लक्ष्य भी निक्की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं मानती हूँ कि उन लोगों का तरीका थोड़ा अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते, बस उन लोगों की सोच थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन तुम दोनों मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? यही कि वो दोनों बिना शादी के साथ में रहते हैं, तो क्या हो गया माँ? माँ, मेरी भी तो रणवीर से शादी हुई थी ना, वो भी तो टूट गई थी। इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है? सिर्फ शादी करना ही सब कुछ नहीं है माँ। लक्ष्य निक्की से प्यार करता है माँ, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ माँ, बस एक शब्द और नहीं। जो गलत है उसे सही बनाने की कोशिश मत करो। रिया, मुझे तुम दोनों से बात करनी। माँ, मैं जानता हूँ ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे और सोनाक्षी के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन बाद में हमने जब रियलाइज किया कि निकी ने इस रिलेशनशिप में कितना एफर्ट, कितना टाइम, कितनी मेहनत डाली है, तो हमारे लिए आसान हुआ। देव, जो गलत है वो गलत है। इतना गलत है? क्या इतना गलत है
कि हम अपने घर की बेटी को वापस अपना नहीं सकते। माँ तू लक्ष्य को जानती है ना। अरे तू तो तारीफ कर रही थी उसकी, कह रही थी कितना अच्छा लड़का है, कितना मेहनती लड़का है, टिफिन लेके गई थी उसके लिए। तो अब क्या हुआ? अब उनके रिलेशनशिप वो टैग है। तू उनको जज मत करना माँ। समाज की मोहर ही सब कुछ नहीं होती। तू ये देख कि वो लड़का अच्छा है या नहीं है, हमारी निक्की के लिए वो लड़का सही है या नहीं है। तुझे याद है ना सोनाक्षी जब पहली बार इस घर में आई थी न्यूट्रिशनिस्ट बनके, तो तेरी दोस्त बन गई थी ना वो। लेकिन जब तुझे हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो बहुत कुछ बदल गया था। इतना बदल गया था कि जब हमारी शादी भी हुई ना उसके बाद भी तू उसे अपना नहीं पाई। अब हम वो गलती नहीं कर सकते ना। हमें समाज से ज्यादा, इन सब चीजों से ज्यादा अपनी निक्की के बारे में सोचना। निक्की तुझसे बहुत प्यार करती है। वो चाहती है कि तू लक्ष्य और उसके रिश्ते को अपना ले, उसे अपना ले। इसलिए तो वो यहाँ आई थी। इस वक्त निक्की को हमारी जरूरत है। हमने उसका हाथ इस वक्त नहीं थामा ना, वो चीजें और बिगड़ जाएंगी। देख, इस वक्त निक्की को हमारी जरूरत है। हमने उसका हाथ इस वक्त नहीं थामा ना, तो चीजें और बिगड़ जाएंगी। तो क्या इस डर से मैं निक्की की गलती को नजरअंदाज कर दूं? नहीं माँ, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ। तुझे बस ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त हमें और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ निक्की के बारे में सोचना। लोग क्या कहते हैं वो सब भूल जा। देख, हमने रिया और नेहा की शादी भी तो वैसे ही सोची थी ना। सब कुछ सही तरीके से किया था। नेहा की रणवीर से शादी कराई थी, रिया उस अयान से मिली थी। सब कुछ हमारे तरीके से हुआ था, लेकिन वो रिश्ते नहीं जुड़े। क्यों? क्योंकि शायद उसमें वो सच्चाई नहीं थी, उसमें वो प्यार नहीं था। लेकिन यहाँ वो है। मैंने खुद देखा है माँ, उन दोनों के आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वो समझते हैं एक दूसरे को, प्यार करते हैं एक दूसरे से। और तूने ही तो कहा है माँ कि माँ बाप और बच्चों की जो डोर है वो कभी टूटती नहीं है। तो ये भी मत टूटने देना माँ। तू चाहती है ना कि निक्की इस घर में वापस आ जाए, तो प्लीज इस रिलेशनशिप को अपना ले। अगर हमने उसके इस रिश्ते को नहीं अपनाया तो वो इस घर में नहीं आएगी। मैं उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था जो हुआ, एंड आई थिंक तेरे पास सारे आंसर्स थे। आंसर्स थे मतलब जैसे भी उन्होंने तुझसे क्वेश्चंस पूछे और जैसे भी तूने रिएक्ट किया। आई मीन तुझे पहले से पता था कि कौन तुझसे क्या क्वेश्चन करेगा। तू अपने दिमाग में ऑलरेडी ये सब सोच चुकी थी, राइट? तभी तो तेरे भाई ने जब तुझे हमारे वहां जाने के बाद भी मना किया तो तब भी गई। तू जानती है क्यों? लक्ष्य प्लीज, मुझे तेरी अभी फिलोसॉफिकल बातों की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट्स फाइन। तू बैठ, मैं जाता हूँ। Give me your hand. See, you're right. तेरी फैमिली ना पागल है। तेरे भाई ने जब तू घर जा रही थी उनके मेरे साथ फोन करके बोल दिया मत आओ। This is really rude. वो तेरी जो भाभी है वो खड़ी रही, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। She didn't even bother to get into the conversation. और वो तेरी मॉम, वो ऑफिस में तो ऐसे बहुत कूल प्रिटेंड करती हैं कि वो बहुत कूल है, पर अपनी बेटी की बात आई तो डेली सोप की मैम बन के बैठी हुई है। उन्होंने तुझे अबैंडन तो नहीं किया था, नेग्लेक्ट कर रही है ना देखो तब से वो। स्टॉप इट, माँ गलत नहीं है। तो ये सब जानबूझ के बोल रहा था। मेरी फैमिली पागल नहीं है। देख, थोड़ी सी है, सबकी होती है, तेरी भी है। तू जब अपने भाई से गले लगकर रो रही थी ना निक्की, तो देख प्यार तो था। मुझे देखा, लव देम मैन। तू ये सब क्यों कह रहा है? तू मुझे जानता है ना। एग्जैक्टली, मैं तुझे जानता हूँ। तू बहुत प्यार करती है उन लोगों से। या तो ये बात तू खुद नहीं जानती, या फिर तू एक्सेप्ट नहीं करना चाहती।
आई थिंक तुझे उन लोगों के पास वापस जाना चाहिए। तू पागल है, कुछ भी मत बोल। तू मेरी फैमिली है और ये मेरा घर है। उन लोगों से ज्यादा नहीं, उस घर से ज्यादा नहीं। यू रियली लव देम निकी। फैमिली फोटो, भैंस की आंख। फालतू में अच्छे खासे कपड़े पहना दिए। निकल गया ना सारा बुआ का घमंड आज, हैं? बड़ा घमंड करती थी बुआ बच्चों पर अपने। अरे हमें लगता था छोटी मिर्ची बड़ी मिर्ची हुआ करती थी, ये तो असली मिर्च का चौक तो ये निकी लगा के चली गई। अब पूरी जिंदगी बुआ और ये अपने देव भाई छींकते रहेंगे। विकी, निक्की भी तुम्हारी बहन है, तुम इस बात का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मजाक? मम्मी मैं कोई मजाक उड़ा रहा हूँ? समझाना इसे। विकी कैसी बात कर रहे हो? हम भी इस फैमिली का हिस्सा हैं। फैमिली? एक बोरे में वेट्स भर के उठाने से कोई बॉडी नहीं बनती, सिर्फ चोट ही लगती है। और जब वेट टकराते हैं ना तो फिर उसके बाद सिर्फ बस चोरी मचता है, समझी तुम? और ये घर एक बोरा है और इसमें जितने भी लोग हैं सारे के सारे वेट्स हैं। और इस घर का सिर्फ एक ही कैप्टन है, वो है देव दीक्षित। चाहे कमेंटेटर को निकाल दे, कोच को निकाल दे, लेकिन इस बंदे को कोई कुछ नहीं कर सकता। शट अप विकी। पता है क्या, तुम देव भाई की तरह ना कभी अपनी फैमिली का साथ दे ही नहीं सकते। यू शट अप। देव भाई की इतनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? कोई महान आदमी नहीं है, ना कोई महान काम कर रहे हैं वो, समझी? ये देव भाई जो है ना बस इस घर का बीच का वो हिस्सा है और सारे के सारे चारों लोग जो है वो ग्रह बन के घूम रहे हैं। ये घर नहीं है, ये देव मंडल है, देव मंडल। और तुझे ज्यादा फुदक फुदक के उनकी साइड देने की जरूरत नहीं है, वरना धूल बन जाएगी, क्योंकि इनका दी एंड मेरे ही हाथों लिखा है। बच के रहियो। इट्स ओके, मैं सर्व कर देती हूँ। सब कुछ तो कर लिया है मैंने, बैठ खा ले तू भी। सोनाक्षी रहने दे, मैं पहले भी ट्राई करके देख चुकी हूँ। अरे वो है कद्दू की डाल दी मेरे प्लेट में, यार तू खा ले यार। इतना बड़ा हो गया फिर भी तेरे नखरे कम नहीं हुए? जो कुछ बना है वो सबके साथ बैठकर खाना। अरे वाह, पराठे तो बहुत अच्छे बने। अच्छा, अपना टिफिन पैक नहीं कर रही है क्या? और चिंता मत कर, हम पूरा खत्म नहीं करेंगे। जाके ऑफिस वालों के लिए ले जा, उन्हें भी पसंद आएंगे ये पराठे। माँ, आज आपने घड़ी भी नहीं पहनी, ठीक से नहीं चल रही? हाँ सोनाक्षी, जल्दी खाओ, उसके बाद माँ को ऑफिस भी ड्रॉप कर देंगे, इसी बहाने माँ को ऑफिस भी देख लेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। माँ, 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 मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मुझसे बात करना। निकी और लक्ष्य के बारे में बात कर। उनके बारे में बात करने लायक बचा ही क्या है? तो अपने ऑफिस के बारे में बात कर। ऐसे कैसे तूने एक दिन में इस्तीफा दे दिया? जो काम तुझे पसंद था, जिसके लिए तू मुझसे भी लड़ गई थी, ऐसे कैसे इस्तीफा दे दी? जो काम मुझे करना ही नहीं है, वो नौकरी करने से क्या फायदा? तूने काम से इस्तीफा नहीं दिया, निकी की माँ होने से इस्तीफा दिया। देव, और क्या? ये जॉब छोड़कर तू यही बता रही है ना कि तुझे निकी और लक्ष्य का रिश्ता मंजूर नहीं है? जो कभी खुद से अलग ही ना हुआ हो, उसे अपनाने का सवाल ही नहीं आता ना। निकी मेरी बेटी है, मेरा अंश है वो, और हमेशा रहेगी। और लक्ष्य, उनका रिश्ता तो उनके बीच में जो कुछ भी है उसे रिश्ते का नाम मत दे। निकी मेरी बच्ची है, ये घर हमेशा उसका रास्ता देखेगा, उसकी माँ उसका रास्ता देखेगी। ठीक है माँ,
तूने फैसला ले लिया तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार देख लिया उसने पिछले 2 साल कैसे बिताए। पिछले 2 साल से वो लक्ष्य के साथ रह रही थी। लक्ष्य ने उसको सब कुछ दिया, इज्जत, प्यार, वो सब कुछ जो मैंने सोनाक्षी को दिया, वो सब कुछ जो पापा तेरे लिए करते थे। और लक्ष्य तो तुझे भी पसंद है ना। अब अपने मन में ये मत सोच कि पसंद था। लक्ष्य अच्छा लड़का है, तू ये जानती है। एक मौका दे अपनी बेटी को, उसके बाद तू जो कहेगी मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, मुझे ज्यादा काम नहीं है आज ऑफिस में, ठीक है? ओके बाय। क्या कर रहा है? कर तू रही है इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। जब टीवी देखना ही नहीं है तो ऑन क्यों करा हुआ है? मैं देख रही हूँ। तू देख नहीं रही है, तू प्रिटेंड कर रही है मेरे सामने। अगर कुछ ठीक नहीं है तो बोल देना यार। मैं कुछ प्रिटेंड नहीं कर रही और तू मेरे लिए कुछ डिसाइड मत कर। ठीक है, नहीं कर रहा डिसाइड में तेरे लिए। मुझे एक्चुअली तुझे ये एडवाइस करना चाहिए था कि तुझे अपनी फैमिली के साथ रहना ही नहीं चाहिए। मुझे तो कभी प्यार मिला नहीं अपनी फैमिली में, लविंग, केयरिंग। फिर मैंने तुझे देखा, तेरी फैमिली को देखा, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि तू अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और वो तुझे भी बहुत प्यार करता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे उनसे एक बार बात जरूर करनी चाहिए। तूने माँ का रिएक्शन देखा ना, कैसे पलट के चली गई, तेरी तरफ देखा तक नहीं। फिर तुझे ऐसा क्यों लगता है? हाँ, एक सेकंड बैठ प्लीज। ये मुझे लगता नहीं है, मैं श्योर हूँ उन्होंने सच में मुझे पलटकर एक बार भी नहीं देखा यार। सैलरी काटूंगा मैं उनकी, सैलरी का टाइम आने दे, तू देख। क्या तू अपना मुंह मत चढ़ा यार, प्लीज टेयर अप हो जा। पैकिंग कैसे करेंगे? पैकिंग? लैंडलॉर्ड की बेटी आ रही है घर में, अपने घर में आ रही है, हमें जाना पड़ेगा। ओह गॉड, मैं कंप्लीटली भूल गई कि कब आ रही है वो। अब हमारे पास थोड़ा टाइम तो है। हाँ, परसों आ रहे हैं, वो बहुत टाइम है हमारे पास, कर सकते हैं आराम से पैकिंग। परसों? परसों तक? अरे यार, इतने टाइम में कैसे होगा इतना सब कुछ? सब हो जाएगा, मैं हूं ना। कम टाइम है सच में, छोड़ो। जा रहा हूँ ऑफिस अभी। See you. Bye. सुन, हाँ, तू बॉस है और अगर तुम माँ से मिले तो नाटक मत करना, बी गुड टू हर, ओके? यस बॉस। मैं तो बॉस सिर्फ नाम का, असली बॉस तो तुम हो। चल बाय। इंडियन आंटी, टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ आपके बॉस के तौर पर आया हूँ आज। मुझे आपका रेजिग्नेशन मिला, तो ये उसका एक्सेप्टेंस लेटर। अपन नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपका डिसीजन मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं बस यहाँ पर आपसे कुछ बात करने आया था। आप जानती हैं, जब आप पहली बार ऑफिस में आई थी तो मैंने आपको जब देखा तो मुझे लगा कि क्या ये काम कर पाएंगी, या जो मेरा तरीका है क्या वो ये एक्सेप्ट कर पाएंगी। और आपने इंटर्न बनकर बहुत अच्छी जॉब करी, आप अपने जॉब को एंजॉय कर रही थी, आप हर टाइम कुछ नया सीखना चाहती थी। आप अपने पर्सनल चीज़ों की वजह से अपने काम को अफेक्ट क्यों कर रही हैं?
प्लीज अपना काम मत बंद कीजिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। देखिए मुझे ऐसा लगता है आप में वो स्ट्रेंथ है जो आपको दूसरों से ना बिल्कुल अलग कर देती है। आप उस स्ट्रेंथ को मत जाने दीजिए। आपके साथ जो कोई भी काम करेगा ना, आप जहां पर भी काम करेंगी वो लोग सबसे ज्यादा लकी होंगे। बस इतना मुझे कहना था आपसे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटर्न मिसेस ईश्वरी दीक्षित। मैं कुछ भूल गया आपको लेना, ये लीजिए। फाइनल कॉल मेरी होती है मेरी कंपनी में, पर मेरी कंपनी जितनी मेरी है उतनी मेरे एम्प्लॉयज की भी। तो मैंने तो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, पर बाकी सब ने रिजेक्ट कर दिया। कोई चाहता ही नहीं है आप हमारी कंपनी से जाएं। बहुत मिस कर रहे हैं सब लोग आपको। मैं चलता हूँ। पार्टी इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई? मुझे और आरू के साथ खेलना था। एक्चुअली गोलू, आरू और बुआ को घर जल्दी जाना था। हम ऐसा करते हैं कि हम उन्हें फिर से बुलाएंगे और फिर बड़ी सी पार्टी करेंगे, ठीक है? पहले होमवर्क। पर बड़ी दादी गुस्सा क्यों हो गई? वो उनको ना एक्चुअली। अरे यार गोलू गोलू गोलू, वो कोई पार्टी थी? ऐसे बोरिंग लोगों के साथ स्टूपिड सी पार्टी होती है। ये पार्टी के बारे में तो सोच मत अभी। हाँ, मम्मी ने कहा कि हम फिर से पार्टी करेंगे। मम्मी कुछ भी बोलेगी तू मान लेगा? भूल जा पार्टी के बारे में, कुछ भी नहीं, अब कोई वापस नहीं आने वाला। और पिक्चर ने बोला था हम सबके साथ एक फैमिली फोटो लेंगे, इसलिए तो मैंने मेरी फेवरेट शर्ट पहनी थी। चल एक काम करते, तू और मैं एक अच्छी वाली सेल्फी लेते हैं, ठीक है? डैड एंड सन, आजा। नहीं, मुझे ये वाली फोटो नहीं खींचनी, मुझे वही खींचनी है। तुझे समझ नहीं आ रही गोलू? सब लोग चले गए, कोई वापस नहीं आने वाला, कोई फैमिली फोटो नहीं होगी अभी, ठीक है? और तू भी भूल जा सब कुछ अभी। पापा अब देख लेना, मिक्का ने कहा कि फैमिली फोटो होगी तो होगी। मिक्का जो बोलते हैं वो करके ही रहते हैं, वो आपकी जैसा नहीं है। गोलू गोलू पॉम, तू तो ऐसा ही बोल रही है जैसे तेरे घर के शादी पे बहुत मजा आया था। लेकिन हमारा बाबाई की शादी तो अच्छा से पूरा हो गया था। तेरा विजय का शादी में तो पूरा फेरा ही नहीं हुआ था। वो कुछ भी नहीं हुआ। तू अब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा बोल रही है। अरे दीदी, हम तुमको बोल रही हूँ ना, ऐसा ही हुआ था। ठीक अच्छे, जो भी हुआ उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज इतने दिनों के बाद आराम से पेपर पढ़ने का मजा ही कुछ और आएगा। लगता है अपने अच्छे दिन आ गए। बाकी दिनों में तो लोग तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं ना, पेपर के अंदर घुसे रहते हो, कुछ होश नहीं रहता। आशा, तुमको हर चीज में बीच में बोलना जरूरी है क्या? हाँ, मुझे पॉम को फोन करना ही नहीं चाहिए था, हमेशा मूड ऑफ कर देता है। ओहो माँ, लगता है पौमिता मौसी से फिर झगड़ा हुआ है। लेकिन झगड़े के बाद हर बार फोन तो तुम ही करती हो। तो क्या करूं, जो भी है मेरी बहन है, झेलना तो पड़ेगा ही ना। अरे सच कहूँ ना, गुस्से में तो आप और भी हॉट लगती हो। सौरभ, बताओ ना आगे क्या हुआ फिर? कहा उसके घर के शादी सबसे अच्छा है। मैंने भी कहा कि विजय का शादी दी बेस्ट था। उसने और भी क्या कहा मालूम है? की बोले छे? उसने बोला कि तुम दोनों का शादी में 7 पाक पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 6 फेरे हुआ था, इसलिए शादी पूरा नहीं हुआ। माँ, तुम भी किसकी बात पे बिलीव कर रही हो? पॉम झगड़ा करती है लेकिन झूठ कभी नहीं बोलती। अरे लेकिन दादी, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का ध्यान नहीं गया? अरे उस 7 पाक की रस्म के समय उधर इतना शोर मचा रहा था सबने, इसीलिए काउंटिंग में गड़बड़ हो गया था शायद। इसका मतलब हमारी शादी नहीं हुई थी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब क्या बकवास है माँ। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ था? एक फेरा पूरा नहीं हुआ था, क्या बकवास है? अरे आशा, तुम इन चीजों को इतनी सीरियसली मत लो। विजय, हमें 7 फेरे पूरे लेने होंगे। ये क्या पागलपन है आशा? माँ बेटा, बोलते तो है हम सब हुगली नदी, लेकिन गंगा से ही आती है ना। जब मन से तुम दोनों एक हो तब ये रिश्ते का नाम रखने से थोड़ी चेंज होगा कुछ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बातें खत्म। शादी 7 पाक रस्मी है बेटा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो अपने प्यार के लिए कॉफी ले आती हूँ इस ऑफिस में। ऐसे और भी लोग हैं इस ऑफिस में जिनकी शादी भी नहीं हुई, एक दूसरे के लिए कॉफी ले आते हैं। क्या बोल रही हो तुम? मैं बस यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी हमारी लाइफ में क्या डिफरेंस ले आती है। हम जैसे मैरिड कपल्स वही करते हैं जो अनमैरिड कपल्स करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो मैरिज में क्या डिफरेंस है? ओके, आई गेट योर पॉइंट, लेकिन शादी करके हम अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाते हैं। हमें ये पता होता है कि अब लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहना है और इसीलिए जल्दबाजी में कोई स्टूपिड डिसीजंस नहीं लेते। लेकिन निकी और लक्ष्य को देखकर ऐसे ही तो लगता है कि उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, और हमने भी शादी के बाद तो स्टूपिड डिसीजंस ली है ना। हाँ, ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शादी सिर्फ वो एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे बहुत सारी रस्में होती है, बहुत सारा खाना होता है, और उस दिन पर लड़का किंग होता है और लड़की क्वीन। मतलब शादी सिर्फ एक पार्टी है, सेलिब्रेशन तो होती है ना। लेकिन अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद क्या हम वापस एक होते? पॉइंट तो है। एक्चुअली शादी तो लोगों के बीच नहीं, तो फैमिलीज के बीच होती है, इसलिए शादी से फैमिली बढ़ती है और रिलेशनशिप्स भी। हमारी शादी हुई इसलिए सुहा हुई, और सुहा ही मेन रीजन है कि हम दोनों फिर से एक साथ हैं। एक्चुअली शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं और इतने सारे रिलेशनशिप होते हैं तो उन्हें निभाना भी पड़ता है। एक्चुअली शादी के बाद प्यार थोड़ा डिवाइड हो जाता है। रिलेशनशिप्स निभाते हैं तो प्यार बढ़ता है। तो इस डिस्कशन से ये सोल्यूशन निकला है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। नहीं, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। शादी एक्चुअली भगवान में बिलीव करने जैसा होता है, जिसको करना होता है वो करता है, जिसको नहीं करना होता है वो नहीं करता। अरे जब तबीयत ठीक थी तो ऑफिस क्यों नहीं गई आप? नहीं, बस थोड़ी सी थकान लग रही थी आशा जी। अच्छा, ये मैंने बहुत दिनों बाद खीर कौदम बनाए थे आप सबके लिए। मुझे लगा मैं आपके ऑफिस में ड्रॉप कर देती हूँ, फिर वहां से पता चला कि आप तो ऑफिस ही नहीं गई, और वो कह रहे थे कि पता नहीं कब आप आएंगे। ऐसा क्यों? नहीं, वो मैंने उन्हें कह दिया था ना कि बस मुझे जब ठीक लगेगा मैं आ जाऊंगी, इसलिए कहा होगा उन्होंने। अच्छा, अरे जो बात मैं कहना चाह रही थी वो तो मैंने बताई नहीं अभी तक। क्या? आज पता है क्या हुआ? माँ की एक बहन है पौमिता मासी, उन्होंने फोन किया था। इतने दिनों बाद आज हमें ये पता चला कि मेरे और बिजॉय की शादी पूरी नहीं हुई थी। मतलब कि हमने 7 फेरे लिए ही नहीं थे, 6 फेरे लिए थे बस। क्या कह रही हैं आप? देखिए, मैं भी ऐसे ही शॉक हो गई थी। मैं इतनी डर गई थी ईश्वरी जी, मुझे लगा कि क्या बकवास है। मतलब उस वक्त किसी ने कुछ बताया नहीं, मासी ने भी नहीं बताया। मुझे लगा कि मेरी शादी पूरी नहीं हुई, मतलब हमारे बंधन को भगवान का आशीर्वाद ही नहीं मिला होगा ना। हे भगवान। मैंने तो पैनिक सिचुएशन में विजय से ये भी कह दिया कि फिर से 7 फेरे वाली शादी कर लेते हैं। फिर माँ ने मुझे शांत किया और उन्होंने समझाया कि इन रस्मों और रिवाजों से कुछ नहीं होता, बंधन तो दिल से बनते हैं। मैंने और विजय ने एक साथ मिलकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये लाइफ बनाई है। जब तक हमें पता नहीं था हम बड़े खुश थे, अब पता चल गया तो इससे भी क्या फर्क पड़ता है। एक एक्स्ट्रा फेरा हो भी जाता तो भी क्या फर्क पड़ता। इसका मतलब तो यही है ना ईश्वरी जी की रस्में रिवाजें ये सब कोई मायने नहीं रखते, दिल का रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है। कितनी सिली बात है, अगर माँ ने मुझे ये बात नहीं समझाई होती तो मैं तो पागल ही हो जाती सोच सोच के। तो बहुत बड़ी कॉलोनी है, कहाँ ढूंढूं कि मैं? भाई साहब जी। भाई साहब, इस कॉलोनी में कहीं एक लड़का और लड़की रहते हैं। लड़की का नाम निकी है। माफ कीजिए, मुझे उनके घर का नंबर नहीं पता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो कहाँ रहते हैं?
हाँ, एक लड़का और लड़की। हाँ जी। ठीक है। निकी देख, ये मेरी गलती नहीं है, ये वो मुझे नहीं पता था वो आज ही आ जाएंगे, मुझे लगा वो परसों आने वाले हैं। तो अब हम कहाँ जाएंगे? तूने तो घर भी नहीं ढूंढा होगा। अरे ऑब्वियसली देखा है ना दूसरा फ्लैट, पर वो परसों मिलेगा ना। तो फिर अब ये चांस है निक्की। क्या? हॉलीडे का। तू डिसाइड कर, मैं तेरे को लेके चलता हूँ शिमला, मसूरी, जहाँ पर भी मतलब तेरे को। तू पागल है। देव, तुमने एक्सरसाइज शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने सॉक्स को मेरे तकिए के पास छोड़ दो। तुमने हॉट किया है, तुम बहुत हैकर लग रहे हो। कुछ कह रही थी आप? वो तुम्हारे सॉक्स कुछ नहीं। माँ को देखा है? अरे अब माँ का फोन भी नहीं लग रहा है, अनरीचेबल आ रहा है। मतलब माँ घर पे नहीं है। कहीं वो निक्की के घर? अगर माँ निक्की के घर गई है तो मुझे पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। मैं निक्की को फोन करता हूँ। अरे फोन लगा। माँ, देव, मैंने तेरी बात मान ली। तूने कहा था ना मुझसे, मुझे एक बार निक्की के घर जाना चाहिए। मैं निक्की के घर गई थी उनसे ये कहने के लिए कि वो जो कर रहे हैं गलत है। जो उन्हें सही लग रहा है वो हमारे संस्कार नहीं है, और मुझे इनका ये तरीका कभी स्वीकार नहीं होगा। लेकिन मुझे उनका साथ मंजूर है। माँ, मैं जानता था माँ तो इन दोनों को जरूर अपनाएगी, क्योंकि तेरा दिल इतना जो बड़ा है। जो तू नाराज हुई थी ना वो सही था, नाराज होना बनता था, लेकिन तूने आज जो किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। थैंक यू माँ, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू बाबा। मैंने इन्हें कहा कि वो यही रह सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया माँ, हम सब साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जस्सी, जस्सी। नहीं भैया, मैं ये इट्स ओके, मैं ले जाऊं। जस्सी। सर जी हम आ गए, हम ले जाते हैं। ये लो, ले जाओ जी। नहीं, ये नहीं। क्यों? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, सिर्फ निकी रुकेगी यहाँ पे आप लोगों के साथ। निकी ने आप लोगों को बहुत मिस किया, इस घर को बहुत मिस किया। मैंने और निकी ने साथ में अपने लाइफ के 2 साल बिताए, और ये होने से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारे सारे मोमेंट्स खराब हो जाएंगे। वो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। पर आइडिया ये है कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया हमें एक्सेप्ट करने के लिए, तो हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मैं अपने दोस्त के साथ रुकूंगा कुछ दिन, उसके बाद मुझे फ्लैट मिल जाएगा। मतलब? भैया वो हमें ना फ्लैट शिफ्ट करना था, तो घर मिल गया, बस पोजीशन 2 दिन बाद मिलेगा। तुम यहाँ, आप अगर चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। आप मुझे तुम कह सकती हैं। आई नो मैं यहाँ रुक सकता हूँ, बट आई विल बी गुड, थैंक यू। मैं बस आप लोगों से एक चीज़ चाहता हूँ। मैंने
मेरी फैमिली। भैया, लक्ष्य को अपनी फैमिली का प्यार कभी नहीं मिला, इसलिए वो बस यही चाहता है कि अगर वो भी हमारी फैमिली पिक्चर का एक पार्ट बन सके तो। Welcome to the family. खुश रहो। बस एक चीज़ और थी, जब मैंने नील कंपनी बनाई थी तो उसमें 2 नाम थे, एक निकी और एक लक्ष्य। और जब से आप इंटर्न बनी है हमारी कंपनी में, तब से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हमारी कंपनी का एक तीसरा पार्ट भी था। N for निकी, I for ईश्वरी and L for लक्ष्य। आपके बिना हमारी कंपनी इनकम्प्लीट है। आपको हमारी तरफ से प्रेजेंटेशंस और डिज़ाइंस के मेल आते रहेंगे, और आपको जब भी टाइम मिलेगा आप अप्रूव कर लेना उन्हें प्लीज़, इफ पॉसिबल। मैं अब चलता हूँ। बाय। तू ज़्यादा नाटक मत करना अपनी फैमिली के सामने, उन्हें देखे नहीं है तेरे नाटक, उन्हें पता नहीं है तू कितनी बड़ी नाटकबाज है। देव, क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए। कोई आ जाएगा। तो मैं किसी से डरता हूँ क्या? पता है, जब तुम शर्माती हो ना तो और भी ज्यादा अच्छी लगती। ऐसा लगता है कि सर्दी में धूप निकली। तुम पे गुलजार साहब का हैंगओवर कब से आने लगा? यार सब कुछ सिखा देता है। और वैसे भी तुम कहाँ जा रही? मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करना होना चाहिए। लेकिन इस वक्त मेरी प्रायोरिटीज कुछ और अगर वक्त यहीं थम जाए तो? सर जी आउट। लेकिन सर जी। कहाँ ना आउट, रोजा बंद करते जाना। जी। देखा माँ, हम फिर से तुझे परेशान करने आ गए। पागल, माँ को परेशान करना बच्चों का हक होता है। क्या बोल रही है तुम्हारी मासी? मैंने भी यही बोला था नानी माँ। अच्छा। मामा जी, वैसे टचवुड, माँ का मूड आज काफी अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, इसीलिए तो हम सबका भी मूड बहुत अच्छा है। भाई खुश रहिए, हंसते रहो और आते रहो। आप लोग आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है हमें। मम्मी जी, मैं तो आता रहता हूँ, कैप्टन साहब से कहिए। अरे भाई, अब मैंने कब मना किया? माँ, निक्की कहाँ है? दी, कैसी है तू? ठीक हूँ दी। निक्की, तू तो बिल्कुल क्यूट लग रही हो ना। मैं तो हूँ ही सबसे क्यूट। आप दोनों को बहुत मिस किया। हमने भी तुझे बहुत मिस किया। हाँ भाई, अब सब आ गए ना, तो मैं सबकी फोटो खींचता हूँ। अरे मामा जी, मेरे रहते तुझी की फोटो खींचोगे? मैंने पैसे किस बात के लेने हैं? अरे यार, तू पता नहीं कब फोटो खींचेगा, कब हमको दिखाएगा।
मैं अपने मोबाइल से खींचूंगा ताकि जब भी मेरा मन होगा अपनी बेटियों को देखता रहूंगा। अबे मामा जी, अब तो आपको याद है ना कि सेल्फी खींचते कैसे हैं? एक सेल्फी हमारी भी ले लो। मामा जी, ये सेल्फी है, खुद से क्लिक की जाती है। ये ले सेल्फी सेल्फी से। अरे भाई, ये क्या बात हुई? हाँ, अकेले अकेले फोटो क्लिक कर रहे हो? मैं भी तो हूँ ना। आप कहाँ पे थे? बेटा, सो मच तैयारी कर रही थी। क्या करती? ए बॉय, जल्दी से ना हम सबकी फोटो क्लिक करो अच्छे से। हाँ, चलो। अरे भूल गई मैं। जस्सी ये देख ईश्वरी कितनी फोटो निकाला। अरे तू कब आई? हाँ, मैं गोलू तेरा कब से वेट कर रहे थे। मैं अभी आई। हम दोनों डार्क रूम खेले। यस। रूम कौन सा गेम होता है? अरे बुद्धू, छुपन छुपाई को डार्क रूम कहता है। व्हाटएवर, मैं जीतूंगा। बड़ी दादी पिक्चर कहाँ गए? हम लोगों को फोटो खींचनी है, बुलाओ ना उन्हें। सब तैयार हो गए, सारे तैयार हो गए, लेकिन तेरे बेटे को इतना टाइम लगता है। एक काम करते हैं, हम तीनों बहनें जाकर भैया और भाभी को लेकर आते हैं, और एलिना भाभी आप ना विक्की भैया को बुला के ले आओ। मैं भी आती हूँ। चले, जाओ जाओ। जल्दी लेके आओ। ओह गॉड विक्की, बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठकर पी रहे हो। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर चलो मेरे साथ। वेट कर रहे हो तो वेट करने दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? मैंने डिसाइड कर लिया कि जिस फैमिली ने मुझे कभी पूरा नहीं होने दिया, मैं उसकी फैमिली की फोटो कभी पूरी नहीं होने दूंगा। वो तो मेरी वाइफ है ना, साथ दे मेरा। इतनी बेवकूफ मत बन कि इन डोंगियों की बातों में आ जा तू। विक्की, वो लोग ढोंगी नहीं हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे यार एलिना, चुप कर यार। तुझे नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। जैसे घर पे एक पहरेदारी के लिए कुत्ता चाहिए होता ना, वैसे ही रखते ये लोग मुझे। मेरा अपना बाप ही मेरा साथ नहीं देता। पीएफ तोड़ी, वो भी रिया के लिए। कंधे से स्कूल में डाल दिया, बस की पढ़ो। ये होती है फैमिली? हाँ विक्की, ऐसा कुछ नहीं है। सुनना, तू तो मेरी वाइफ है ना, मेरा साथ देना। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। मैं तो ना मैं तेरे लिए ड्रिंक बनाता हूँ ना। रुक विक्की, विक्की 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 स्टॉप इट। विक्की, संभालो अपने आप को। आई अंडरस्टैंड कि तुम बहुत हर्ट हो। हम ऐसा करेंगे कि हम बुआ जी और देव भाई से इस बारे में बात करेंगे, एंड आई एम श्योर कि वो सब ठीक कर देंगे। कहाँ ना गेट आउट। What? तुम लोग? कुछ नहीं बदला है। जैसे 7 साल पहले आप लोगों की हरकतें थी ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। भैया, कम से कम दरवाजा तो लॉक कर देते। चुप कर तू। इतने सालों बाद आई हो और आते ही शुरू हो गई हमारी टांग खींचना। ये तो बस शुरुआत है। और पता है बेस्ट बात क्या है? कि हम सब एक साथ हैं और कोई रो भी नहीं रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसी बात पे ना एक ग्रुप हग हो जाए, है ना? चलो। एक सेकंड, भाभी आप वहाँ के खड़े हो, अब स्पेशल हो क्या? नहीं, मैं बस अब कंप्लीट। थैंक यू सोनाक्षी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। हाय, थैंक यू भाभी। मैंने तुझसे शादी की, इन लोगों ने तुझे भी मुझसे छीन लिया लीना। तू भक्त बन के बैठ गई है बस इनकी। जैसे आज मेरा बेटा देव दीक्षित का भक्त बना हुआ है। रात दिन मैंने काम किया, कंपनी संभाली, और उस टाइम पे देव दीक्षित ने मेरा बेटा छीन लिया, क्योंकि उनको पता था कि उस टाइम पे वो बाप नहीं बन सकते, और उनकी बीवी वो बांझ थी तब। हाँ हाँ, देव दीक्षित और सोनाक्षी में कभी कोई खोट हो ही नहीं सकता। तुझे जाना तो जा, मैं नहीं आऊंगा। और ये मुझे झूठी पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि सब अच्छे और सिर्फ विकी बुरा। और अगर तू यही समझती है ना लीना, तो छोड़ दे मुझे। इनफ इज इनफ विक्की, तुम अभी नशे में हो इसलिए बकवास कर रहे हो। हम ये सारी बातें बाद में करेंगे। अब बात करने का समय हो गया खत्म। मामी जी लेफ्ट में आइए। वो ज्यादा हो गया, राइट राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। क्या लेफ्ट राइट लगा रखा है भैया? अरे फोटो क्लिक करो, चलो जल्दी जल्दी। मेरे सामने था। अरे क्या है, रुको ना। सब तो आ गए ना? नहीं, 2 मिनट पापा, वो विक्की अभी आता ही होगा। अरे वाह गोलू, मैं आपके साथ ही बैठूंगा। गोलू इस साइड आ जाओ ना।
हम तीनों साथ में रहेंगे। हाँ क्यों पीछे आए ना? गोलू जिद नहीं करते, इधर आ जाओ ना जल्दी से। भैया जल्दी आओ ना, कब से सब आपका वेट कर रहे हैं। वेट करना भी चाहिए, हम तो फैमिली है ना, इतनी बड़ी इतनी सुंदर फैमिली है हम लोग। वाह, गोलू कहाँ है? आजा गोलू। नहीं पापा, मैं यहीं बैठ कर फोटो खिंचवाऊंगा। क्यों? तू मेरा बेटा है ना, तू मेरे साथ बैठेगा। इधर आ। नहीं आऊंगा। गोलू तुझे सुनाई नहीं दे रहा? नहीं बिटिया के साथ ही फोटो खिंचवानी, वो भी तो मेरे पापा ही है ना। पापा मतलब? मेरे बड़े पापा मेरे फेवरेट। गोलू बेटा। जी मैं समझाती हूँ। गोलू बेटा ऐसे नहीं करते ना, जाओ। भैया इट्स ओके, बच्चा है, बच्चे तो जिद करते ही हैं। बच्चे कैसे होते हैं ये तुझे क्या पता नहीं है? विकी तू देव, आराम से। बच्चे अगर बिगड़ जाए तो उन्हें 2 थप्पड़ मार के सीधा भी करना चाहिए। एक आता ना आपने मुझे भाभी। शायद, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोलू इज द बेस्ट, है ना गोलू? No, you are the best. No, you are the best. चलो गोलू, अपने पापा के पास जाओ, वो बुला रहे हैं, हम बाद में बहुत सारी फोटो खींचेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। बोलो देखो बेटा, जिद नहीं करते, बहुत हो गया बस। रहने दो पापा, इसे जा बैठना बैठने दो। इसे सिर्फ एक ही नाम याद है आपका। वैसे भी इस घर में मेरे अलावा हर किसी को अपने मन की करने का हक है। निक्की? मैं आप सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे अपनी फैमिली फोटोग्राफ का एक पार्ट होने का मौका दिया। थैंक यू। सो गुड टू सी यू यंग मैन। तेरे जब बिच्चा यहाँ पर नहीं थे ना, तब मैं ही तब सब कुछ अभी तू कोई तमाशा मत खड़ा करना। हाँ भाई? ओके, नहीं कर रहा कुछ भी तमाशा, नहीं कर रहा। खींचो फोटो। थोड़ी मैडनेस तो हर फैमिली में होती है, यहाँ पर भी सही। आई एम सो हैप्पी तुम यहाँ हो मेरे साथ। अरे भाई क्या नाम है यार आपका? जो भी नाम है, रेडियो में जल्दी से फोटो वोटो खींचो, सारी फैमिली साथ में है। पता नहीं कब तक साथ रहेगी। स्माइल प्लीज। ओके परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, कुछ इंडिविजुअल और कुछ ग्रुप फोटोज भी ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा है। उसके बाद मैं ये जैकेट निकाल दूंगा। ठीक है, आपकी सबसे पहले। मेरे साथ। चलिए अंदर। विकी, क्या पी रखी है तूने? तो अब अगर आपके घर पे रहता हूँ तो पीने से पहले आपकी परमिशन लूंगा। क्या हो गया तुझे विकी? हमारा पूरा परिवार एक साथ है, इतनी देर बाद हमारी बहनें हमसे मिलने आई है, तो ये शर्म नहीं आती? यही तो आपकी प्रॉब्लम है। आप करते हो तो सबको लगता है कि भैरव बाबा का प्रसाद है, लेकिन अगर विक्की करता है तो पाप। एक दिन नहीं, पूरे 7 साल आपका यही प्रोग्राम चालू था देव भाई। मैंने एक दिन क्या कर लिया, लेक्चर देने लग गए। क्या बोल रहा है यार? यार मैं आपका यार कब से हो गया भाई? इतने साल आपने मुझे ड्राइवर, पियोन ये सब माना, लेकिन आज यार हो गया आपका। पर आपकी प्रॉब्लम क्या है देव भाई? आपकी प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए, और आपको सब कुछ चाहिए। यहां तक कि मेरा बेटा भी। आपने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया देव दीक्षित।